नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं उस चीज की जो हर किसी के पास है लेकिन किसी के पास टिकती नहीं। पैसा। जी हाँ, पैसा कमाना आज के समय में मुश्किल नहीं, लेकिन उसे मैनेज करना यानी सही जगह खर्च और सेव करना सबसे बड़ी कला है। कहते हैं कमाई लाख की हो या हजार की, अगर खर्चे पर कंट्रोल नहीं तो जेब खाली ही रहेगी। तो चलिए जानते हैं कि आखिर पैसा कमाने वाले लोग सेव क्यों नहीं कर पाते और क्या है स्मार्ट मनी मैनेजमेंट का असली फॉर्मूला। पहला कारण, दिखावे की दौड़। आजकल सोशल मीडिया के जमाने में हर कोई अमीर दिखना चाहता है, पर कोई ये नहीं सोचता कि अमीर दिखने और अमीर बनने में जमीन आसमान का फर्क है। लोग नया मोबाइल, महंगे कपड़े, बड़ी बाइक तो ले लेते हैं, पर महीने के अंत में जब ईएमआई आती है तो जेब खाली हो जाती है। याद रखिए, स्टेटस दिखाने से स्टेटस नहीं बनता, सेविंग से बनता है। दूसरा कारण अनप्लान्ड खर्च। हमने से ज्यादा लोग खर्च करने से पहले सोचते नहीं, बस जो पसंद आया वो खरीद लिया। कभी सेल के नाम पर तो कभी अरे ये मौका फिर नहीं मिलेगा कहकर पैसा उड़ा देते हैं। लेकिन वही पैसा अगर एसआईपी या फिक्स्ड डिपॉजिट में डाला जाए तो कुछ सालों में वही रकम लाखों में बदल सकती है। तीसरा कारण, फाइनेंशियल एजुकेशन की कमी। स्कूल में हमें मैथ सिखाया गया, साइंस सिखाई गई, पर किसी ने ये नहीं बताया कि पैसा संभालना कैसे है। यही कारण है कि हमारी सैलरी आने के 10 दिन बाद ही परेशानी होने लगते हैं। जरूरत है फाइनेंशियल लिटरेसी की, यानी पैसों को समझने की कला की। कैसे खर्च करें, कैसे बचाएं और कैसे निवेश करें, यही 3 बातों से बनती है मनी मैनेजमेंट की नींव। अब जानिए पैसा मैनेज करने का 50-30-20 रूल। दुनिया भर के फाइनेंशियल एक्सपर्ट्स इस नियम की तारीफ करते हैं। मान लीजिए आपकी आमदनी 30,000 है, तो 50% यानी 15,000 रुपए अपनी जरूरतों में खर्च करें, जैसे किराया, बिल, खाना। 30% यानी 9,000 अपनी पसंद या लाइफ स्टाइल पर खर्च करें, जैसे कपड़े, घूमना, शौक। और 20% यानी 6,000 बचत या निवेश में लगाएं। ये छोटा सा कदम आगे चलकर बड़ी सुरक्षा देता है। चौथा कारण, शॉर्ट टर्म सोच। बहुत से लोग कहते हैं अरे अभी तो जिंदगी है, बाद में देखेंगे, लेकिन जब बाद में आता है तब बहुत देर हो चुकी होती है। अगर आप 25 साल की उम्र से हर महीने सिर्फ 1,000 एसआईपी में डालते हैं तो 60 साल की उम्र में वो करीब 20 लाख से ज्यादा बन जाता है। यानी छोटी छोटी बचत बड़ा सहारा बन सकती है। पांचवा कारण, सेविंग और इन्वेस्टमेंट का फर्क नहीं समझना। सेविंग का मतलब होता है पैसा जमा करना, लेकिन इन्वेस्टमेंट का मतलब होता है पैसा बढ़ाना। अगर आप सिर्फ बैंक में पैसा रखेंगे तो महंगाई उसे खा जाएगी, लेकिन वही पैसा अगर सही जगह निवेश करेंगे, जैसे म्यूचुअल फंड, शेयर मार्केट या गोल्ड में, तो वो साल दर साल बढ़ता रहेगा। छठा कारण, इमरजेंसी फंड का ना होना। ज्यादातर लोग तब समझते हैं जब सेविंग का मतलब जब अचानक कोई मेडिकल या फैमिली इमरजेंसी आए। ऐसे में उधार लेना पड़ता है, कार्ड से खर्च करना पड़ता है, इसलिए हमेशा अपनी 6 महीने की सैलरी के बराबर रकम पर इमरजेंसी फंड में रखिए। ये आपकी जिंदगी का सेफ्टी नेट है। सातवां कारण, गलत संगति और सलाह। कई बार हम दोस्तों की देखा देखी में फैसले ले लेते हैं। कोई बोल देता है ये शेयर में डाल दो, डबल हो जाएगा, और हम बिना सोचे डाल देते हैं। नतीजा पैसा गया और पछतावा मिला। याद रखिए, हर सलाह सुनिए, लेकिन फैसला खुद की समझ से लीजिए। अब सवाल उठता है पैसा बचाने की शुरुआत कैसे करें। बहुत आसान तरीका है, हर महीने सैलरी मिलती है, पहले सेविंग फिर खर्च करें। मतलब 20% रकम सबसे पहले अलग रख दें, उसमें ऐसे अकाउंट में डालें जहां से आसानी से निकाला ना जा सके। धीरे धीरे आदत बनेगी और आप खुद देखेंगे कि आपकी सेविंग बढ़ने लगी है। और अंत में मनी मैनेजमेंट का गोल्डन मंत्र, पैसा केवल जरूरतों को पूरा करने का जरिया नहीं, बल्कि ये आपकी आजादी और सुरक्षा का प्रतीक है। जब पैसा आपके लिए काम करने लगे तब समझिए आपने असली सफलता हासिल की है। और यही है स्मार्ट मनी मैनेजमेंट का असली मतलब। तो दोस्तों याद रखिए, पैसा कमाने वाला बड़ा नहीं होता, पैसा संभालने वाला बड़ा होता है। बचत कीजिए, निवेश कीजिए और अपने सपनों को साकार बनाइए।